ओके। चिनाई वाला का आज पद सुनेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। हाँ। सजीवन लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी मयि समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक्ष्मी परमाति शक्ति वर्ग निष्कामी ज्ञान महर्षि मयि समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक्ष्मी परमाति शक्ति वर्ग निष्कामी ज्ञान महर्षि दादाने ओळखवानी तपशी अंदरनी दृष्टि निक्षणे अनुभव गम्य असंयक मुनि सम्यस्ति दादाने ओळखवानी तपशी अंदरनी दृष्टि निशक्ति अनुभव गम्य असंयक मुनि सम्यस्ति वर्तरनी इच्छा विना लौटावे मोक्ष लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी परमाते सत्संग देता પોતાની સિદ્ધિ કરશી જગઈ તે ગાડી કાયા જોતાના ઠંડી ગરમી જીવીને દાખલો દે દો सर्वांगे गर्मी वर्णी सत केवल निश्चय वर्णी व्यवहारे पुलनादर्शी जीवीने दाखल दे दो सर्वांगे गर्मी वर्णी सत केवल निश्चय वर्णी व्यवहारे करुणादर्शी बढ़तरनी इच्छा विना लूटावे मोक्ष लक्ष्मी ओहो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी दादानी दैनिक चर्या मातु संकुल्लम कुल्ली बाड़ने वेद बनाया लघुतम की गुरुतम भूमि दादानी दैनिक चर्या पातु संकुल्लम कुल्ली बाड़ने वेद बनाया लघुतम की गुरुतम भूमि स्वास्थ्य एक सेव्य अकट प्रेमी संपूर्णी निर्वेदी मातृवत्सल ते चरणे झुकता वृत्ति स्वस्ति एक सेव्य
अकट प्रेमी संपूर्णी देवी मातृवत्सल ते चरणे झुकता वृत्ति वर्तरनी इच्छा विना लुटावे मोक्ष लक्ष्मी ओ करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। ये सच्चिदानंद। जय सचिन, बहुत बढ़िया पद निकाला, बहुत बढ़िया गाया। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों गुजराती नहीं आता है तो भी मेहनत करके इंग्लिश में लिख के गाते हैं। कविराज को सुन के वेरी गुड, वेरी गुड। ये किसके बारे में है पद मालूम है? नहीं। ओके, महेश दादा, इन लोग को समझाना पड़ेगा आपको। बहुत बढ़िया पद है। और ये पद तो दादा भगवान कुछ भी वर्तन यानी कि कुछ अपने कुछ भी काम करते हैं ना, उसके पीछे आशा रखते कि ये मैं करती हूँ, कि मम्मी पापा को मैं कुछ न कुछ दूसरे के लिए हम हेल्प करते, तो हम वो बिल्कुल वर्तन यानी कि कुछ आशा बिना, एक्सपेक्टेड विदाउट एक्सपेक्टेड, ये दादा भगवान मोक्ष रूपी लक्ष्मी लुटा रहे हैं। कोई भी इच्छा, वर्तन की इच्छा बिना, यानी कि वर्तन यानी कि कुछ लेना है, उसके पीछे कुछ रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं लेना है उनको। नो और कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन, महेश दादा, नो एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, रिटर्न यानी कि नो एक्सपेक्टेशन, मान भी नहीं चाहिए, पूजाने की कामना भी नहीं चाहिए, पैसे की तो बात अलग होती है, विवाह भी नहीं चाहिए, कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन ये मोक्ष लक्ष्मी लुटा रहे हैं। लुटावे, लुटाने का यानी कि देते, दोनों हाथ को, जैसे पैसा लुटाते हम, कोई चीज लुटाते हैं, देते हम, इस तरह से मोक्ष लक्ष्मी दादा भगवान बिना इच्छा, बिना वर्तन, बिना एक्सपेक्टेशन, कहते हो करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्नदर्शी। ये वैज्ञानिक ये ज्ञान है अपना, तो ये वैसे करुणा सागर है दादा भगवान। नो एक्सपेक्टेशन, कुछ भी चाहिए नहीं मुझे उनके सामने। जो भी दादा भगवान मन वचन काया से जगत कल्याण कर रहे थे, कर रहे हैं, यानी कि वो दादा भगवान कैसे थे, खुद के लिए आराम भी नहीं करते थे, खुद के लिए ऐसे सुख सगुण भी नहीं, चलो दूसरे के मैं दूसरे का काम करता हूँ तो मुझे ऐसा रेस्ट लेना है, कुछ फैसिलिटी भुगतना है, कुछ मुझे ऐसा मान चाहिए, सीट चाहिए, मुझे वाह वाह चाहिए, कुछ भी नहीं। ये मोक्ष लक्ष्य में ये मोक्ष, मोक्ष ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, सबसे बड़ी मोक्ष लक्ष्मी। वो लक्ष्मी कैसी है? ये सुख शांति। ये लक्ष्मी तो पैसा आते तो थोड़ा सुख, रिलेटिव सुख लगता है, बाद में वो चली जाती है तो दुख लगता है। वो दुख सुख दुख वाली लक्ष्मी नहीं, मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष लक्ष्मी यानी कि ये ज्ञान लक्ष्मी, अंदर ये मुक्त ज्ञान से हमें कितना भी दुख आवे तो दुख नहीं लगे, ये ज्ञान से हमें निरंतर सुख रहे, निराकुरता रहे। ऐसे कैसे मोक्ष दाता पुरुष ये दादा भगवान के पद में ऐसा कहते हैं कि कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको कुछ पूछना है तो पूछना, ये पद में आपको लगे ऐसा, मगर ये पद तो नहीं, इतना महेश दादा, उन लोग को तो जबरदस्त गुजराती नहीं आता है, तो आपको यू टू गो है। लाइन कुछ बाय भी लाइन एंड एक्सप्लेन। है उसका, उसका जो भी वर्ड्स पूछना है, ये इंग्लिश भी बोलेंगे, लिखेंगे, बताएंगे तो पूरा हम समझ भी सका नहीं, मगर पूरा लाइन उनको ज्यादा टच हो गई, ज्यादा समझ नहीं आती, और इच्छा कैसी है वो मेन वस्तु है। पूरा पद समझाने 1 घंटा निकल जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, उनको ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कौन सी लाइन उनको बहुत
टच होती है इनकी समझने का, उसका इनकी ज्यादा इच्छा। पूरा पद समझाओ तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। नहीं, एक एक जो आपको एक एक क्या एक एक लगता है? एक एक लाइन में जो इम्पोर्टेंट अच्छा, व्यवहार एक एक व्यवहार में इम्पोर्टेंट है वही ओके बता ओके देने ओके, का। इम्पोर्टेंट वही बताते। ओके, ये करुणा सागर वैज्ञानिक स्वप्न दृष्टि तो समझ गए पहली लाइन। वस्तुत्व स्वगुणधारी देहातीत सजीवन मुक्त। तो वस्तुत्व क्या है? स्वगुणधारी, आत्मा का उनका जो गुण धर्म है, वो आत्मा का गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसा निर्लेप है आत्मा। ये देहातीत सजीवन मूर्ति, वो मन वचन काया से वो देह में रहते नहीं थे, ऐसे सजीवन मूर्ति दादा भगवान का सब बड़ा शब्द है, सजीवन मूर्ति। और संपूर्ण केवल वर्तक वर्तावे कारण दृष्टि। ये संपूर्ण अंदर केवल दर्शन, केवल ज्ञान, ऐसी ज्ञान दर्शन और चारित्र, ऐसी तीनों तीन अंदर ये केवल ज्ञान कारण गुप्ति। इनकी कौन सा कारण गुप्ति? तो केवल ज्ञान का अंदर कारण सेवते रहते, मोक्ष का कारण अंदर गुप्त अंदर रहता है, मोक्ष पर ज्ञान स्वरूप, ऐसे उनको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। और महिरी समृद्धि दर्शन आध्यात्मिक आत्मलक, अंदर इतनी समृद्धि, इनकी अंदर जबरदस्त सुख का अनुभव, अंदर समृद्धि बोलते हैं। इनकी ज्ञान दर्शन चारित्र अंदर का ऐसा आध्यात्मिक आत्मलक्ष्य। तो आत्मलक्ष्मी आध्यात्मिक आत्मसन्मुख निरंतर, वो देह में रहते नहीं, आत्मा में रहते, ऐसी समृद्धि परमार्थ में शक्ति वर्धक निष्कामी ज्ञान महत्व। तो परमार्थ है शक्ति वर्धक, यानी कि परमार्थ में वो परम ज्योति स्वरूप में सिद्ध भगवान हो, ऐसे उनको परमार्थ बोलते। वो सिमंदर स्वामी भगवान जैसे, सिद्धात्मा बोलते कृष्ण भगवान जैसे, ऋषभदेव भगवान जैसे हम ऐसे शुद्धात्मा है, ऐसे परमार्थ शक्ति वर्धक। इनकी परम शक्ति की वर्धक यानी कि बढ़ती है, वर्धक शक्ति और इतनी अंदर पड़ी है, उसका अनुभव यानी कि उसका बढ़ाना वर्धक है। अंदर ऐसी परमात्मा शक्ति बढ़ती है। निष्काम ज्ञान वर्धक, निष्काम कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म बताया, जिससे ज्ञान बढ़ती, ऐसे कृष्ण भगवान ने जो निष्काम कर्म बताया कि कुछ भी करे ये आशा नहीं रखती, जो भी आवे उसमें राग द्वेष नहीं होता है, आप आगे बढ़ो, ऐसा ज्ञान है। कोई भी कुछ कर बोल जावे, कुछ भी हो, मगर हमें निष्काम रहना है, ज्ञान महत्व, ऐसे ज्ञान का ऐसा निष्काम बन सकते। दादा ने ओळखवाने सबसे अंतर थी, दादा को पहचानने के लिए अंदर की दृष्टि, अंदर की समझण, ज्ञान की दृष्टि, जैसी कौन सी? अंदर की दृष्टि लघुतम भाव, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, मुझे ये समझना है। जैसे दादा को पहचानने के लिए सबसे अंतर की दृष्टि, अंदर कौन सी दृष्टि रखना है? मुझे कुछ आता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं, और मुझे मेरा खुद का स्वरूप वही दादा भगवान है। दादा भगवान मेरे में भी है और सब में भी है, ऐसा मेरा अंदर दादा भगवान जैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, अनंत ज्ञान वाला वो अनंत दर्शन वाला, दादा भगवान को पहचानने के लिए ये अंतर की दृष्टि को चाहिए। निशब्द अनुभव गम्य असंयत मुनि संयत, यानी कि निशब्द अनुभव गम्य, यानी कि वो शब्द में शब्द नहीं है, निशब्द है। तो बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, तो ये शब्द ये तो बोलते हम बोलने के लिए, मगर ये दादा भगवान का ज्ञान कैसा है, अनुभव करना जैसा है कि कुछ भी संजोग आवे, मगर मेरे अंदर
जो शुद्धात्मा है, ज्ञान है, प्रकाश है, अंदर समझ है, वो निशब्द अनुभव, यानी कि शब्द का जरूर नहीं होती। तो शब्द तो खाली बोलने के लिए बोलते हैं, अनंत ज्ञान वाला वो अनंत सच्चिदानंद। तो ये संयम खड़ा रहता है। कोई भी अपमान करे, कोई गाली बोले, कुछ भी हो जावे, मगर ऐसा हमारा संयम जपता नहीं है, संयम हिलता नहीं है। इसलिए असंयत मुनि संन्यास, तो संन्यास जैसा, जैसे मुनि और जो सन्यासी पुरुष होते हैं, आचार्य भगवान है, कि उनका कैसा व्यवहार होता है, असंयत, यानी कि बाहर दिखता नहीं है संयम, मगर मुनि जैसा। इसलिए नमो लोहे सौ सावोन, जो साधु है, तो दादा भगवान दरअसल कौन सा साधु है, तो क्या महात्मा लोग जो दिखते हैं ऐसा कपड़ा पहना है, जो भी करते हैं संसार व्यवहार करते हैं, मगर वो मुनि जैसे, सन्यासी जैसे, बाहर संयम नहीं दिखता है, मगर कुछ भी हो जावे, उनका अंदर संयम, क्रोध मान माया लोभ का वो कसायों का संयम, उसको संयम बोलते हैं। उनका संयम नहीं चला जाता। परमार्थे सत्संग देखा પોતાની સિદ્ધિ કરતી। तो दादा भगवान वो परमार्थ है, परम अर्थ, यानी कि सबसे बड़ा आत्मज्ञान का जो परम अर्थ लुटा रहे हैं, सत्संग देखते हैं, तो પોતાની सिद्धि अंदर जितना भी सिद्धि जो होती है, वो साधु साधु लोग क्या करते हैं, પોતાની सिद्धि वो जमा होती है ना, खर्च नहीं करते। पाँव पे वो मस्तक भी मस्तक नवाते हैं ना, पाँव पे अंगूठे विधि कराते हैं। तो दादा भगवान बोलते हैं मेरी इतनी सिद्धि है, और प्रोडक्शन भी, यानी कि इनकम भी इतनी है, हम पाँव को टच करा के विधि भी कराते, लोग नहीं कराते साधु संत। तो ये सिद्धि खर्च डालते, विधि करा के, सत्संग करा के, आशीर्वाद देके, मगर उनको परम अर्थ की प्राप्ति देने के लिए जितने भी वो नाना नाना अग्नि से पाप चढ़ा देते, अपनी सिद्धि तरस डालते। जग हिते गाड़ी काया जोता ना, जगत कल्याण के लिए खुद का तबियत भी नहीं देखते थे। इतनी उम्र में भी इतने जगह पे बीमार हुए तो भी जो प्रोग्राम सही हो गया, जाना है, कितना भी उनकी तबीयत खराब है, बैठ नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, अगर हमें प्रॉमिस दिया, कमिटमेंट किया, तो काया का, शरीर का भी संभाल नहीं कर, सत्संग के लिए रात ठंडी गर्मी कुछ नहीं, जीवी ने दाखलो दी तो सर्वांगे धर्मी मरवी, वो जीते जी खुद ऐसे जीवन जी गए, एक एग्जाम्पल बन गए। ऐसा ज्ञानी पुरुष देहधारी परमात्मा होके कैसे हमारे साथ रहे, सिंपल रहे, कोई स्पेशलिटी नहीं, ऐसे संसारी वेश, ऐसे कोई स्पेशल कि भाई एसी डब्बा में बैठना है, स्पेशल कार में बैठना है, स्पेशल सुविधा भुगतना है, ऐसा सामान्य भाव से सिंपल लिविंग था। खुद का घर भी बनाया नहीं था, खुद की गाड़ी भी नहीं, खुद का बैंक बैलेंस भी नहीं था। तो इस तरह से भगवान देहधारी परमात्मा था, मगर हमें जीवे ने डाक ऐसे उनकी लाइफ ऐसे सिंपल सिंपल थी, कोई स्पेशलिटी नहीं, लघुत्तम भाव। तो ये सब ये एग्जाम्पल्स टू जीवी ने डाक एग्जाम्पल रूप पर किए। तो सत केवल निश्चय वर्ती व्यवहार है पूर्ण तथा, निरंतर एक निश्चय उनका स्नेह शुद्धात्मा केवल ज्ञान, और सबको केवल ज्ञान, सबको शुद्धात्मा प्राप्त हुए, सब मुझे में जगत कल्याण, मेरा कल्याण हुआ, सबका कल्याण में मैं निमित्त बन। इस तरह से उसका व्यवहार भी पूर्ण दशा था। व्यवहार में भी कोई उंगली नहीं उठावे, व्यवहार में कोई बूम न आवे,
व्यवहार भी आदर्श था उनका। मन वाणी काया, एक भी गलती नहीं होती। अपने से तो गलती भी हो जाती है, वाणी से काया से व्यवहार, एक भी भूल नहीं दिखावे निकाल सके, ऐसा पूर्ण दशा का व्यवहार था। और निश्चय वर्ती, निरंतर आत्मा में रहने का उसका निरंतर देह में रहते नहीं, शुद्ध आत्मा में रहते। और व्यवहार आदर्श था। दादानी दैनिक चर्या वातों तो दादा की दिन में ऐसे सत्संग भी करते थे, ऐसे बात करते थे, तो ऐसी सभी बातें खुल्लम खुली, यानी कि जो भी वो बोलते थे कि मैं चलम पीता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, कुछ ढांकते रहे थे। तो खुल्लम खुल्ली बोलते मेरी नबड़ाई है, ये मेरी वीकनेस है। वो कहाँ भी उनको डोर ढाकना नहीं। रात को तो हम सो जाते थे तो डोर भी, हमारा खुद का बेडरूम का दरवाजा भी बंद करते थे। तो दादा भगवान के हम दिन में के रात में, मेरी कोई प्राइवेसी नहीं होती, कुछ दरवाजा ढाकना नहीं पड़ता है, ओपन टू स्काई होता है दिन में के रात में, कुछ छुपाना नहीं पड़ता है। वो दरवाजा ढाक के हम सोने का, बेडरूम का, तो हमें ओपन टू, खुल्लम खुल्ला सभी बातें, जो भी वीकनेस है बता दे, ये मैं, मेरी वीकनेस है। तो ये दिनचर्या, उनकी दिनचर्या हम देख सकते थे। ब्रश करते थे, चाय पीते थे, स्नान करते थे, हम नहलाते थे दादा को, तो डोर भी खुला रहता है बाथरूम का। और जैसे बैठते थे लोग भी पहन के, और सभी दिनचर्या दादा की सभी बातें कुछ विदाउट सीक्रेसी, ओपन टू स्काई। पाड़ा ने वेद भणाव्या लघुत्तम की, तो हम वो पाड़े को बोलते हैं भैंसका भाई, तो पाड़ा उसको वेद भणाव्या, यानी कि जैसे पाड़ा को कुछ आएगा नहीं, हम ऐसे थे कलयुग के लोग, पाड़े जैसे थे। कितने भी हम बोलते दादा भगवान, हमें कुछ भी मालूम नहीं था, ये वितराग शब्द नहीं था मालूम, निष्पक्षपाती, यानी कि ये श्री मंत्र है, कुछ भी मालूम नहीं था। नमो वितरागाय नहीं हरि, मंत्र भी मालूम नहीं था। ओम नमो शिवाय बोलते थे, ओम नमो शिवाय का मतलब ही नहीं था कल्याण स्वरूप। वो तो बाद में, तब दादा ने हमें, हम पाड़े जैसे थे, यानी कि कुछ भी जनावर जैसे, और हमें कैसे बनाए, मनुष्य बनाए, वेद पढ़ा गया, यानी कि कौन सा सही है, हिताहित का हमें भान दिलाया। ये करने से नुकसान है, ये करने से मोक्ष प्राप्ति, ये करने से चार गति आएगी, यानी कि जनावर गति आएगी, और ये करने से देव गति आएगी, मोक्ष गति आएगी। मनुष्य बनाया, मनुष्य बनना भी, मनुष्य दिखता है मगर जनावर जैसे हमें थे, कैसे थे, जनावर है कि किसका लूट लू, किसी का भोग लू, अनहक का, ऐसे पाले जैसे थे, जनावर जैसे। तो हमें वेद बढ़ाया कि ज्ञान दिया, और मनुष्य मानव धर्म सिखाया, और मोक्ष तक लघुतम से गुरुतम को, यानी कि आत्मा में गुरुतम और व्यवहार में लघुतम, ऐसे लघुतम बनना सिखाया। और आत्मा में गुरुतम गुण, आत्मा को गुरुतम के वहां ले जाएगा, लघुतम की बात सिखाएगा। स्वस्ति की एकज सेव्य भगत प्रेम, स्वस्ति की एकज सेव्य, स्वस्ति की यानी कि जो सात्या बनते हैं ना, चार गति, उसको सात्या बनता है, स्वस्तिक बनता है। चार गति को समझाया, मोक्ष क्या है, दिव्य गति क्या है, नरक क्या है, और मनुष्य अवतार क्या है, और वो चार गति से मुक्त होके हम कैसे मोक्ष स्वरूप बनेंगे। अघट प्रेमी संपूर्ण, वदघट नहीं, अघट प्रेम संपूर्ण। स्वस्ति की एकज सेव्य, तो ये चार गति चल के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कराए, और प्रेम स्वरूप संपूर्ण अघट प्रेम, वदघट न, तो प्रेम कैसा होता है, वदघट होता है,
ये अघट प्रेम संपूर्ण है। ये ये स्वस्तिक में से हम चारे गति से निकल के हम भोग जो मोक्ष की तरह से वो हम खुद क्या है, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। वो प्रेम स्वरूप सभी में आत्मवत स्वरूप सभी में मैं, सभी में मैं भगवान है, मेरे में भगवान है, जैसे सामने वाले में भगवान है। ऐसा अघट प्रेमी संपूर्ण। तो निर निर्वेणी मातृवत्सल्य ते चरणे जुटता मुक्ति। दादा भगवान का प्रेम निर्वेण होता है, आत्म वो मातृवत्सल्य होता है। माता का प्रेम कैसा होता है, वदगत नहीं होता है। कितने भी बच्चे को भूल करके आते, माता का वात्सल्य मूर्ति प्रेम जैसे ज्ञानी पुरुष का ऐसा मातृ जैसा वात्सल्य मूर्ति प्रेम, वो टकोर भी करेंगे, भूल भी दिखाएंगे, मगर इनका प्रेम वदगट नहीं होगा। माता का प्रेम कैसा है बच्चे के लिए, डांटते तो भी माता का प्रेम बढ़ता है। तो हमें गलती दिखाते तो हम दादा के ऊपर प्रेम ज्यादा आता है। दादा भगवान ऐसे मातृवत्सल्य निर्भेड़ी, कुछ भी अंदर निर्भेड़ प्रेम होता है। वे चरणे जुटता मुक्ति, जैसे ज्ञानी पुरुष के चरणे में हम नमस्कार करते जुटते मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त, ऐसा बता दो। बराबर। ठीक है। नाउ आपको अभी मालूम पड़ा कि कितना बढ़िया पद आपने गाया। अभी टाइम मिले तो इसको जरा देख लेना। ओके, टाइम मिले तो। किसी को पास टाइम नहीं है तो मालूम है हमको। ओके, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।